हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथी आज हमारा हिंदी का क्लास नंबर 6 होने वाला है। तो एसएससी जीडी वाले सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। इस सेशन में साथी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सही डिस्कशन करने वाले हैं। तो 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जितने भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे हिंदी और जीके का क्लास चल रहा है। साथ ही आज हमारे पास समय कम है तो क्लास को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब जल्दी जल्दी देते चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। विरुद्ध मतलब एक शब्द इसमें से अलग है, बाकी सेम है। अमन, चक्षु, अग्नि या फिर अंबर। देखिए अमन भी होता है, चक्षु भी होता है, अग्नि भी होता है, लेकिन अंबर नहीं होता है। तो अंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन या फिर अनुत्थान। चलिए, उत्थान का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पतन हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 3, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेचा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि या फिर आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को क्या बोलते हैं साथी? ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा बोलते हैं। आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा क्लास को हमको फास्ट करना पड़ रहा है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के पास। चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर या फिर अवनी। तो साथी आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए गगन भी है, नभ भी है, अंबर भी है, अवनी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन डेली आपको करना है। निम्न में से समानार्थी शब्द कौन कौन सा? एक सेकेंड, निम्न में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा नहीं है? दांत, दंत, रदन, झंडा, ध्वज, पताका, कमल, अम्बु, आब, चांद, राकेश, राशि। यानी ये पर्यायवाची दिया गया है, इसमें से एक जोड़ा सही नहीं है। वो कौन सा है? देखिए, दांत का दंत और रदन भी होता है, झंडा का ध्वज और पताका भी होता है, चांद का राकेश और राशि होता है, कमल का अम्बु और आब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है? द्वारका, पूज्यानिया, अंतर्ध्यान या फिर अहिल्या। तो साथी देखिए, द्वारका ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना, बाकी सब आपका गलत लिखा गया है। चलिए, अक्ल का दुश्मन। चलिए, बहुत हम ये सुने हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु। देखिए, अकल का दुश्मन यानी कि बुद्धि की बात कर रहे हैं तो महामूर्ख हो जाएगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या फिर कम सुनाई देना। देखिए, कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। चलिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है। यह देखिए, डैश सोता है, डैश खोता है। देखिए, ये तो बचपन से हम कहावत सुनते आए हैं, जो सोता है वो खोता है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है आपका? देखिए डी नंबर में मिल जाएगा, जो सोता है वही खोता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी साथ ही रिक्त स्थान आपको भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का क्या शुरू हुआ था? विकार, प्रचलन, परिवर्तन या फिर उलटफेर। तो यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? प्रचलन। चलिए, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर विधान वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में क्योंकि, लेकिन, परंतु, किंतु जुड़ता है उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निम्न वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के लिए अतिरिक्त वह लिखता भी है। वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, या फिर वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। इसका सही जवाब क्या क्या हो जाएगा? कमेंट में इसका जवाब देंगे।
देखिए संयुक्त वाक्य अभी हम पढ़े हैं, किंतु परंतु बल्कि लेकिन परंतु ये सब संयुक्त वाक्य में आता है। देखिए पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, यानी कि वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। चलिए इसका जवाब आप देंगे कमेंट में, ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो साथी सप्तर्षि का क्या हो जाएगा, सप्त और ऋषि, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथी के पास इसको शेयर कर देंगे जल्दी से। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जीके और हिंदी का क्लास डेली यहाँ पे चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। बारहसिंगा शब्द में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। बारहसिंगा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समय थोड़ा कम है इसलिए जल्दी जल्दी क्लास को देखना पड़ रहा है। कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है, यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। देखिए कितनी करुणा कितने संदेश, अनुप्रास अलंकार आपका सही जवाब होगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया। तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए चूड़ी अच्छी थी यानी कि सिर्फ थी में कौन सा क्रिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, योजक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब साथी देखिए निर्देश पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 78 से 80 निम्न अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तर में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए साथी ये जो होता है ना, इसको गद्यांश होता है, ठीक है ना। गद्यांश में आप पढ़ेंगे तो सारा जवाब इजीली आपको उसी में मिल जाएगा। आपको कहीं भी बाहर से इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी होता है और इसका जवाब आप आराम से दे पाएंगे। तो ये गद्यांश मैं आपको नहीं पढ़ के दिखाऊंगा, ये पेपर में आएगा, आप खुद से करके इसको आराम से कर लेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के पास। मिलते हैं कल नए सेशन में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।